राजा के द्वारा ये बताया गया कि कन्या ने धनुष को उठा लिया और यह दृश्य देख करके राजा के द्वारा एक प्रण कर दिया गया। प्रण क्या किया गया कि सोई पुराज को दंड कठोरा और राज समाज आज जोई तोरा। राजा के द्वारा ये प्रतिज्ञा कर दी गई। तो मैं विचार करने लगा कि क्या ये कन्या के जीवन में न्याय है, क्या ये कन्या के साथ में न्याय होगा। समाज में कुछ ऐसे बालक होते हैं, कुछ ऐसी बालिकाएं होती हैं कि जो अलौकिक प्रतिभा के धनी हुआ करते हैं। उनके अंदर एक अलौकिक प्रतिभा होगी, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे खेल के क्षेत्र में हो, चाहे बल के क्षेत्र में हो, सब में नहीं होती भाई। लेकिन कोई कोई ऐसे होते हैं जो प्रतिभावान बच्चे हुआ करते हैं। तो कोई भी बालक या बालिका अगर कोई अलौकिक कार्य कर दे तो जो उसके अभिभावक होते हैं या उसके जो बड़े लोग होते हैं, बुजुर्ग होते हैं, उनका उत्तरदायित्व क्या होना चाहिए। अगर कोई बालक या बालिका कोई अलौकिक कार्य कर दे कि जो संभव न हो उस बच्चे के द्वारा कर दिया जाए, तो जो अभिभावक होते हैं, माता पिता है, उस बच्चे के प्रति उनका क्या धर्म होना चाहिए, क्या यही धर्म होना चाहिए। 2 साल उसका स्वयंवर करवाना, ये तो उसके जीवन में बाधा बढ़ जाएगा। अगर कोई अलौकिक कार्य किया है बच्चे ने तो हमें हमारा ये धर्म बनता है उस बच्चे का उत्साहवर्धन करें, उसे प्रोत्साहित करें ताकि वो आगे जाकर और कोई नया कार्य करे। होना ये चाहिए। लेकिन राजा ने जब क्योंकि ज्ञानी है उसने परखी लगाई, जैसे उसने देखा तो राजा को अपना स्वार्थ बताइए कि इसके माध्यम से तो हम अपने स्वार्थ पूर्ण कर सकते। तो राजा के द्वारा कन्या के जीवन पर ध्यान नहीं दिया गया और अपने स्वार्थ का वशीभूत हो गया राजा, और वशीभूत हो करके राजा ने प्रण कर दिया सोई पुराज राज समाज आज तोरा। तो इस प्रण का रावण के द्वारा पूरी ताकत के साथ में विरोध किया जाएगा। मिथिला समाज के अंतर्गत आए हुए सुर, नर, मुनि, यक्ष, किन्नर, गंधर्व, लोकपाल, भूपाल, महिपाल, सम्राट, विभ्राट सभी अपने अपने स्वर्ण गुणों को स्वच्छ करके हमारी घोषणा को सुने कि जब तक इस रंग शारदा के अंतर्गत मैं उपस्थित हूँ, कोई भी साहस करे खंडन करने का अथवा रक्षा करने का, अन्यथा उसके कंठ पर ये इस मेरे से गुरु खंडन इस मिथिला में तो ये मिथिला की भूमि भरतशाला, मिथिला की भूमि भरतशाला। सुना सभी लोगों ने मिथिला ज्ञान की नगरी है, मिथिला धर्म की नगरी है, मिथिला अध्यात्म की नगरी है, जहाँ का प्रत्येक प्राणी
धर्मशील ज्ञानी गुणवंता है। ऐसी नगरी में जहां के राजा को भी कहा गया है जा सुज्ञान रवि भव निश्चित नासा, ऐसा ज्ञान है राजा जनक। और उस नगरी के अंतर्गत जिस समय श्रीमान जी का पदार्पण हुआ तो महात्मा सीधन ध्वज के द्वारा स्वागत सम्मान किया गया, लेकिन श्रीमान जी को अच्छा नहीं लगा। अगर कोई स्वागत और सम्मान करे तो क्या उसी की समाज में जाकर के विरोध करना चाहिए? भाई स्वागत जो स्वागत और सम्मान करे तो उसका फिर विरोध नहीं होना चाहिए, उसका समर्थन होना चाहिए, विरोध नहीं होना चाहिए। राजा जनक के द्वारा स्वागत और सम्मान किया गया। सम्मान के बाद श्रीमान जी के द्वारा आशीर्वचनों से अलंकृत किया गया राजा जनक। उसके तदुपरांत विरोध हुआ। अब बताओ, आशीर्वाद देने के बाद अगर विरोध हो तब इसको क्या माना जाए? विचार करने लगा कि मिथिला समाज के अंतर्गत आज एक ऐसे वीर का पदार्पण हुआ जिसके विषय में कहा गया है राम नाम वीर वरवंदा, जो वीरों में श्रेष्ठ वीर है, उसका पदार्पण आज मिथिला में हुआ। मैंने विचार किया कोई बहुत अप्रिय वार्ता श्रीमान जी के द्वारा राजा जनक के प्रतिपक्ष में रखी जाएगी, लेकिन श्रीमान जी के द्वारा सीधे विरोध प्रस्तुत हुआ। तो रक्ष संस्कृत के पहले शिष्टाचार सम्मान हो गए। रक्ष संस्कृत के अधिष्ठाता राक्षस पुलस्त कुल के कुलदीपक, माँ के किसी की गोद के प्रसून, लंका के सम्राट या यूं कहूं लंका के भगवान इस मिथिला की पावन भूमि पर, इस मिथिला की दिव्यमयी भूमि पर, इस मिथिला की अध्यात्ममयी भूमि पर, इस मिथिला की ज्ञानमयी भूमि पर आपका कोट कोट स्वागत है, कोट कोट अभिनंदन है, कोट कोट श्री चरणों में वंदन है, स्वीकार कर। प्रभावित हुआ हूँ हमारे द्वारा प्रदत्त स्वागत से, शिष्टाचार से और सम्मान। आजकल सम्मान को एक कवच बना दिया गया। बोले चाहे जो बात करते रहो, अच्छा कोई भी विशेष आवे तो उसका स्वागत कर दो, सम्मान कर दो, उसके पैर छू ले, तो चाहे जितने अपराध करते रहो कोई विरोध नहीं करेगा। ये सुरक्षा कवच बनाया जाता है, लेकिन ये सुरक्षा कवच सबके सामने तो चल सकता है, ये रावण के सामने चलने वाला नहीं। प्रणाम किया गया, आशीर्वाद भी दिया गया। जिसे प्रणाम किया जाए, प्रणाम का ये नैतिक धर्म बनता है कि उस व्यक्ति को आशीर्वाद दिया जाए। कुछ नहीं कहा है तो केवल इतने कहते कि आशीर्वाद, ये उसका नैतिक धर्म है। और केवल आशीर्वाद भी कहेंगे तब भी मान लो उसने सब कुछ दे दिया, कुछ बाकी है। क्यों? क्योंकि आशीर्वाद में 4 अक्षर हुआ करते हैं। पहला अक्षर आता है आ, तो आ का अभिप्राय है कि आनंद काले बहुरा के लक्ष्मी। तो दूसरा अक्षर आता है शी, तो शी का अभिप्राय है शिव प्रसादात नवरित सिद्धि। तीसरा अक्षर है वाह, वाता हटाए शत्रु विनाश, अर्थात जो रोग है उसे नष्ट हो जाए, शत्रुओं का विनाश हो जाए। दकार अंतिम अक्षर था तो दकार विनाश। तो आशीर्वाद देना तो ये नैतिक धर्म था, दिया गया। लेकिन जब हमारी दृष्टि कार्य प्रणाली पर गई तो मुझे पूर्णतः
इसलिए रावण के द्वारा राजा जनक के प्रण का विरोध किया। आप लोग सुन रहे हैं, दोनों ही उन्मत्त विद्वान में गुजारा, बहुत ही सुंदर प्रस्तुति प्रभावित हुए। आप हैं बड़े भैया राजेश जी अवस्थी, आप हैं बड़े भैया राजेश जी अवस्थी जो 5 पैलेस वाले हैं। आपके द्वारा 11 पुष्प मुद्राएं श्री रावण जी के चरणों पर और 11 पुष्प मुद्राएं श्री बाणा जी के चरणों प्रदान की गई हैं। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। सुन चलिए मैं वहीं से विचार करता हूं। आपने कहा, आपका कथन ये आया, हमने कहा था राजा जनक ने प्रणाम किया और राजा जनक को आशीर्वाद दिया गया, लेकिन आशीर्वाद देने के बाद विरोध नहीं होना चाहिए, हमारा विषय ये था। तो आपने लगाया, आपने कहा कि कोई अपराध करे, ये आपकी वार्ता है, अपराध करे और वो पैर छू ले, स्वागत कर ले, तो उसके अपराध क्षम हो जाते हैं। अगर हम कुछ क्षण के लिए मान लें आपके आधार से, कुछ क्षण के लिए, उसे मानते नहीं कि ऐसा है, अगर कुछ क्षण के लिए हम ये मान लें कि राजा जनक के द्वारा धनुष पर जो प्रतिज्ञा की गई है ये अनुचित है, तो राजा जनक ने जब आपका प्रणाम किया है तो फिर अपराध क्षम हो जाना चाहिए, फिर अपराध पर विरोध नहीं होना चाहिए। हो गई चलो अपराध क्षम हो जाना चाहिए, फिर अपराध पर विरोध नहीं होना चाहिए। आपने कहा जिस समय मेरी दृष्टि राजा जनक के कृत्य पर गई, तो राजा जनक का कृत्य है क्या? यहाँ बड़े बड़े मनीषी बैठे हैं और जितने मनीषी यहाँ बैठे हैं उसमें एक सर्वश्रेष्ठ ज्ञानी जी बैठा है और वो कह रहा है भली रचना बहुत अच्छी है, जो रचना राजा जनक ने ढाली है ये बहुत अच्छी है। तो जब एक ज्ञानी कह रहा है, महाज्ञानी कह रहा है, तो फिर आपको विरोध नहीं करना चाहिए, अल्प विराम के साथ चाहता हूँ यात्रा। इसीलिए मैं कहा करता हूँ कि हमारे सामने बहुत बहुत सतर्क हुई गया, हाँ बिल्कुल शुद्ध और प्रबुद्ध होकर के। वार्ता हमारी क्या थी? वार्ता हमारी ये थी कि कोई व्यक्ति अगर अपराध करे और जब कोई विशेष व्यक्ति तो समाज में आ जाए, उसका सम्मान कर दे, उसके पैर छू ले, तो क्या उसके अपराध क्षमा किए जा सकते हैं? वार्ता ये थी। तो तुमने उसको जोड़ा कहाँ से कि पैर छूने के बाद अपराध क्षमा हो जाते हैं, तो राजा के भी हो जाना चाहिए ना। विषय ये नहीं था कि सम्मान कर दे, प्रणाम कर ले, पैर छू ले तो उसके अपराध क्षमा। ये आजकल लोगों ने सुरक्षा कवच बनाया है, ये भी मैंने कहा था। इसको समाज के द्वारा सुरक्षा कवच बना दिया गया है कि अपराध करते रहो, सम्मान करते रहो, पैर छूते रहो, आगे बढ़ते रहो। लेकिन ये सब रावण के सामने नहीं चलेगा। सारी बातें सुना करो, तब बोलो तो हमें अच्छा है। चोट मारो तो बिल्कुल सीधी मारो। खोपड़े में नहीं, सीधे भी मारो। हाँ चोट करो तो बिल्कुल छाती निकल के करो। बचे रहे उधर खड़े, चाहे कोई नहीं चिंता जीवन क्या दिन रात बने तलवार। रावण ने कभी इसकी चिंता नहीं की। जहाँ गया है एक एक बात कही है, युद्धम देख और कुछ कहा है सीधे युद्धम देख। यही सिद्धांत है, युद्धम देख। ये सिद्धांत नहीं है ना, ये कैसा जहाँ आप गए होता था आपने यही कहा। ये क्या सिद्धांत बन चलो हम मानते हैं, जहाँ जहाँ आप गए तो आपने यही प्रारंभ कर दिया। हाँ प्रारंभ कर दिया, तो फिर राजा जनक के यही प्रारंभ कर देना चाहिए, राजा जनक से युद्ध करना चाहिए आपको। राजा जनक से हाँ, विरोध ऐसे नहीं होना चाहिए, फिर राजा जनक से सीधे विरोध आपका होना चाहिए, होना चाहिए। बहुत अच्छी बात है, तुम्हारी सोच को साधुवाद देता हूँ, लेकिन जो दंड विधान होता है
उसकी एक विधा हुआ करती है कि जितना बड़ा अपराध दंड भी उसी के अनुसार निर्धारित करना चाहिए। जहाँ मैंने युद्धम देवी कहा वहाँ इतना बड़ा अपराध था, वहाँ युद्धम देवी, और जहाँ युद्ध की आवश्यकता नहीं है क्या वहाँ भी युद्धम देवी। राजा जनक के द्वारा कोई इतना बड़ा अपराध नहीं है। आपका सिद्धांत आपने जो बताया, हमने सिद्धांत हमने क्या सिद्धांत हो सकता है। आपने जो बताया कि हम जहाँ जाते हैं, ये आपने नहीं कहा कि अपराध में कुछ वो बस नियम होते हैं तुम्हारे अंदर। बहुत अच्छी बात है। अच्छी नहीं दो बात आप जब मिलते हो तो आनंद भी आता है, आप ऐसे हो ही सकता है। तो आपने कहा कि जहां जहां हम जाते हैं वहां हमारा एक है कल भैंसी नहीं बोले हम दे, लेकिन ये नहीं आपने लगाया कि नहीं अपराध के भी कुछ नियम होते हैं, कोई अपराध छोटा होता है कोई बड़ा होता है, उस अनुसार क्रिया की जाती है, ये नहीं लगाया। तो हमने ये बात कही थी कि अगर युद्धम देवी है तो फिर राजा जनक से सीधे युद्ध होना चाहिए, फिर अप्रत्यक्ष में विरोध नहीं होना चाहिए। जब राजा जनक चले गए तब विरोध, तो सीधे विरोध राजा जनक के सामने होना चाहिए। हमारी बात ये थी केवल। अब आप उसको कहीं ले जाए तो वो आप से मैंने कहा मैं जहां जहां गया तो एक ही बात हमारी यही कि युद्धम देवी। मैं देवताओं के पास गया, दैत्यों के पास गया, गंधर्वों के पास गया, सबसे केवल एक ही बात थी हमारी, युद्धम देवी। राजा जनक के यहाँ स्वयंवर है और स्वयंवर में युद्धम देवी क्या ये न्यायोचित हो सकता है? ये बात बहुत अच्छी है यार। तो अगर स्वयंवर में ये उचित नहीं हो सकता युद्धम देवी, तो फिर स्वयंवर में ये भी उचित नहीं हो सकता कि इसका विरोध किया जाए। बहुत बढ़िया। स्वयंवर में अगर किसी के यहाँ गए हो या किसी समाज में गए हो, किसी राजा के यहाँ गए हो, तो बिना उस राजा की अनुमति के आपको विरोध नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप दूसरे राज्य में हैं। फिर उस राजा की अनुमति होनी चाहिए, तब विरोध होना चाहिए। तो फिर जब युद्धम देवी यहाँ नहीं है क्योंकि स्वयंवर है, तो फिर विरोध भी नहीं आपका होना चाहिए। बढ़िया बात। तुम्हारे अनुसार राजा जनक से अनुमति लेनी चाहिए, बिना अनुमति के विरोध नहीं करना चाहिए, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। लेकिन किसको नहीं करना चाहिए? तुमको। तुम्हें अगर कोई बात करनी है तो राजा जनक से अनुमति ले। यहाँ आए हुए जितने आगंतुक कृपाल हैं, इन्हें कुछ करना है कि राजा जनक से अनुमति ले। लेकिन रावण के ऊपर ये सिद्धांत लागू नहीं होता है। क्यों नहीं लागू हो सकता है कि रावण परम स्वतंत्र है, जब चाहे जहां चाहे जो चाहे वो कर सकता है। रावण के ऊपर किसी प्रकार का कोई भी प्रतिबंध लागू हो ही नहीं सकता। और कैसे नहीं लागू हो सकता है कि ब्रह्म श्रेष्ठ जहाँ लग तनुधारी तो 10 मुख बसवर्ती नारी, जितनी भी सृष्टि है ब्रह्मा के द्वारा निर्मित की गई है वो सब हमारे अधिकार क्षेत्र में है। इसलिए मैं कहीं नहीं किसी समय कुछ भी कर सकता। अच्छा, मुझे किसी से अनुमति लेने की आवश्यकता है, न किसी से विचार विमर्श करने की आवश्यकता। चलिए, अधिकार क्षेत्र क्या है, इस पर थोड़ा चिंतन हो जाए। अधिकार क्या है? जिसका सर्व जगह अधिकार हो। अगर आपने कहा ब्रह्म सृष्टि चालक तनुधारी 10 मुख बसवर्ती नर नारी सब हमारे अधीन है, जब आपके अधीन है तो आपका समस्त सृष्टि पर अधिकार है। तो फिर जो कोई कार्य हो रहा है तो बिना आपकी अनुमति दिए क्यों हो गई? राजा जनक ने आपकी अनुमति क्यों नहीं दी? अगर आपके अधिकार क्षेत्र में राजा जनक है तो फिर आपसे अनुमति
लेनी चाहिए, क्योंकि आपका अधिकार है राजा जनक पर, और आप वहाँ के अधिकारी हैं, पूरी सृष्टि के अधिकारी हैं। तो फिर राजा जनक के अधिकारी हैं, तो फिर राजा जनक को आपसे पूछना चाहिए कि मैं स्वयंवर करवा रहा हूँ, धनुष के करवा रहा हूँ, धनुष तोड़वा रहा हूँ, इसकी अनुमति राजा जनक को आपसे लेनी चाहिए। लेकिन राजा जनक ने आपसे अनुमति नहीं ली, वो आपसे बिना पूछे उसने प्रण किया है। तो जब बिना पूछे प्रण किया है तो हम ये कैसे मान लें कि राजा जनक आपके आगे? बहुत बढ़िया, लेकिन थोड़ी सी बुद्धि का प्रयोग अगर कर लेते तो वो अनुभव मिलता है। क्यों? क्योंकि राजनीति के कुशल खिलाड़ी तो हो, युवराज हो, ये राजाओं की वार्ता, और राजा की वार्ता का समाधान राजे कर सकता है। एक तुम्हें उदाहरण देता हूँ, बहुत सरल। राष्ट्र संघ का जो संयुक्त राष्ट्र संघ होता है, उस संघ का एक अध्यक्ष हुआ करता है, जिसे कहा जाता है संयुक्त राष्ट्र संघ का राष्ट्राध्यक्ष। जितने भी राष्ट्र होते हैं सब उसके अधीन होते हैं। जितने भी राष्ट्र हैं वो सब उस राष्ट्राध्यक्ष के अधीन हुआ करते हैं, और सबको शासन करने के लिए दे दिया जाता है। सब अपने पर अनुसार शासन करते हैं। लेकिन जिस राष्ट्र में संविधान के विपरीत अनैतिक अनुचित कार्यवाही अगर दिखाई देती है, तो जो संयुक्त राष्ट्र का राष्ट्राध्यक्ष होता है उसके पास ये सर्वाधिकार हुआ करता है कि वो जाकर के उस राष्ट्र में प्रतिबंध लगाए। ये उसकी जिम्मेदारी और उसके अधिकार क्षेत्र में है। ठीक वही स्थिति रावण की है। कैसे है देखो, तो बताते हैं। राजा जनक है राजा, और न जाने कितने राजा है, लेकिन क्या रावण राजा ही है? ना, रावण है क्या? भुजबल विश्व वत्सकारी, राखे कौन स्वतंत्र और मंडलीक मणि। ये मंडलीक मणि जो शब्द है, इसका मतलब जानते हो क्या? नहीं तो नहीं जानता हो, ऐसा नहीं। तो मंडलीक मणि जो है, इसका अभिप्राय सार्वभौम सम्राट वो है रावण। तो राजा के द्वारा अगर कोई चूक की जा रही है, कोई अपराध किया जा रहा है, तो हमारा ये धर्म बनता है कि उस पर सुधार किया जाए, उस पर सुधार करवाया जाए। और अगर ठीक से करेगा बहुत अच्छी बात है, तो इससे करेगा। अच्छा ये बताओ, अच्छा सुधार जो आप करना चाहते हैं, चलो हम आपकी बात को मान लें कुछ क्षण के लिए कि सुधार आप करना चाहते हैं, तो क्या सुधार कराने का नियम यही है जो आप नियम लगाए बैठे? अगर किसी को सुधारना है तो क्या सुधारने का नियम यही है कि उसके अनुरोध करना? क्या सुधारने का नियम यही है? चलिए आपने एक उदाहरण दिया, बोले राष्ट्राध्यक्ष जो होता है, तो जितने राज्य उसके अधीन होते हैं राष्ट्राध्यक्ष के, तो जो भी कोई ऐसा अनुष्ठान किया जाता है, कोई बड़ा अनुष्ठान किया जाता है, तो उस राष्ट्राध्यक्ष की सर्वसम्मति से होता है। बिना राष्ट्राध्यक्ष के अनुमति के कुछ कार्य बड़ा कार्य नहीं हो सकता। छोटे कार्यों का तो कार्य प्रणाली राजा चला सकता है, लेकिन जो बड़ा कार्य किया जाता है उसका अधिकार जब तक राष्ट्राध्यक्ष से नहीं मिलता तब तक वो कार्य संपन्न नहीं करवाता। तो राष्ट्राध्यक्ष से क्या अनुमति ली गई? बहुत सुंदर। वर्तमान के राष्ट्राध्यक्ष आप हैं, आपके अनुसार आप कह रहे भुजबल विश्व वत्सकारी राखे कौन स्वतंत्र मंडलीक मणि। जब मंडलीक मणि है आप, तो राष्ट्राध्यक्ष हैं, और जब राष्ट्राध्यक्ष है तो कोई अच्छा कार्य या बड़ा कार्य करवाया जाता है तो राष्ट्राध्यक्ष से अनुमति ली जाती है। लेकिन राष्ट्राध्यक्ष से क्या अनुमति ली गई? और राजा जनक का जो कार्य आप बार बार ये बता रहे हो कि ये गलत है, ये गलत है।
ये अच्छा नहीं है, लेकिन हम कह रहे हैं कि बहुत अच्छा है। क्यों? किसी के टूटने पर किसी का जुड़ाव आएगा, किसी के टूटने पर किसी का जुड़ाव होने जा रहा है। और अगर जुड़ाव करते समय अगर कुछ टूट जाए तो फिर उसमें अनुचित नहीं होता है। कहा गया है अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा परम धर्म है। लेकिन फिर कहा गया अगर गौ के धर्म हिंसा तथा पूरी पढ़ेंगे नहीं, अपने मतलब की पढ़ेंगे, ठीक है। तो अगर कोई गाय है, गाय चली जा रही है और अधिक पीछे लगा है उसको मारने के लिए, तो अगर उस गाय के बचाने के लिए कोई व्यक्तित्व अगर ये कह दे, अगर वो अधिक पीछे की गाय आ गई तो वो कह दे नहीं गई, तो क्या धर्म है? ठीक वही आज राजा जनक करवा रहे हैं, ये धर्म का कार्य है, क्योंकि इन पर बेटी का पानी के संस्कार निर्भर है, इसलिए ये धर्म का कार्य है। और धर्म का कार्य कभी अनुचित नहीं हो सकता। अल्प विराम के साथ चाहता हूँ तुम्हारे द्वारा बहुत सुंदर वार्ता रखी गई कि जो संयुक्त राष्ट्र का संघ का राष्ट्राध्यक्ष होता है, प्रत्येक राष्ट्र जब कोई भी कार्य करे तो उससे अनुमति लेनी चाहिए। ठीक। और अगर कोई राष्ट्र कोई कार्य करे और संयुक्त राष्ट्र संघ से अनुमति न ले तो अपराधी कौन है? संयुक्त राष्ट्र संघ के राष्ट्राध्यक्ष से अनुमति न ले और स्वेच्छा से अपना कार्य करे तो इसमें अपराधी कौन? चलिए, अगर हमने इसलिए ये बात रखी थी कि अगर कोई अच्छा कार्य या बड़ा कार्य करवाया जाता है तो राष्ट्राध्यक्ष से उसकी अनुमति ली जाती है। राष्ट्राध्यक्ष से उसकी अनुमति ली जाती है। तो राष्ट्राध्यक्ष से अगर अनुमति नहीं ली गई तो इसका तात्पर्य है कि संयुक्त राष्ट्र का जो राजा है वो उसके अधीन नहीं है, उस राष्ट्राध्यक्ष के अधीन नहीं है, तभी तो अनुमति नहीं ली। इसीलिए कहते राजनीति अच्छे हो गए। ऐसा हो ही नहीं सकता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के राष्ट्राध्यक्ष के अधीन कोई राष्ट्र हो न हो। ये एक सिद्धांत है कि जितने भी राष्ट्र हैं ये सब संयुक्त राष्ट्र संघ के अधीन होते। ये सिद्धांत है, इंडिया में तुम्हारे कहने से थोड़ी वो अलग है। और जो नियम के विपरीत जाएगा, विरोध में जाएगा, उसके लिए उसके ऊपर कार्यवाही की जाती है, जो रावण के द्वारा की जा रही है। और मूल विषय हमारा जो था, चलो छोड़ो दूसरे विषय पर, कि राजा जनक के द्वारा जो ये किया जा रहा है, ये क्या कन्या के साथ में न्याय हुआ? थोड़ा ये हट जाओ, जो राजा है वो राजकुमारी है, इसे छोड़ो, अच्छे मन से विचार करो, खुले हृदय से कि 6 वर्ष की कन्या के साथ में जो किया जा रहा है, क्या ये न्यायोचित है? इसे कन्या का जीवन सुखमय होगा? इस पर चिंतन करो। और ये बहुत अच्छी बात है, घुमा गया कि वहीं खड़े हो गए। चर्चा इतनी अच्छी चल रही थी, चलिए घुमाया है आपने, चलो कोई बात नहीं, जहां बहेंगे और जहां बहाओगे वहीं बहेंगे, तो ऐसा है। चलिए, कहा कन्या 6 वर्ष की है, 6 वर्ष, क्या उसके साथ ये उचित होगा? अगर हम दृष्टिपात करें कि कन्या 6 वर्ष की है तो उसके साथ उचित नहीं। लेकिन जिस समय सिद्धांतों पर ध्यान देता हूं, पुराणों पर ध्यान देता हूं, तो पुराणों में ऐसा पाता हूं, ऐसा सिद्धांत मिलता है बड़े बड़े महर्षियों का कि जो दिव्य होती है कन्या, जो कन्या दिव्य होती है, उसकी आयु का आकलन उसके गर्भ से होता है। जैसे सीता का प्रादुर्भाव कहां से है? पृथ्वी से। पृथ्वी से घड़ा निकला, घड़ा से सीता की उत्पत्ति हुई। और
जब घड़े से सीता की उत्पत्ति हुई तो 12 वर्ष तक तो वो अकाल पड़ा यहाँ, 12 वर्ष वो पृथ्वी में घड़े में रही, और 12 के बाद जब वो बाहर आई तो आज 66 वर्ष की है, 6 वर्ष की, तो 12 और 6 18, तो हमें लगता है कन्या पूर्ण आयु है 18 वर्ष की है, तो 18 वर्ष की आयु में कन्या का पाणी के संस्कार कर देना कोई अनुचित नहीं है, हमारी ध्यान नहीं है। अब जैसे एक बात आपने और पहले लगाई थी इसी विषय कि आपने कहा कि अगर कोई बालक या बालिका अच्छा कार्य करे तो उसको प्रोत्साहन किया जाता है, उसका प्रोत्साहन किया जाता है, उसको पुरस्कृत किया जाता है, उसको पुरस्कृत किया जाता है, उसको उसके बल का उत्साहवर्धन किया जाता है। ऐसा करोगे जो बड़े छोड़ बात मरवाओ के हमारे अकेले पर, अब अकेले तुम तो जा रहे हो, हमें मरवाओ के साथ ऐसा सुनते हैं को। चलिए एक बात आपने रखी थी तो उसका उत्साहवर्धन किया जाता है, उसको पुरस्कृत किया जाता है कन्या। ठीक, अब सीता ने बाएं कर में धनुष को उठाया, सीता ने बाएं कर में धनुष को उठाया, और जिस समय धनुष को सीता ने बाएं कर में उठाया उस समय सखियों ने ये दृश्य देखा, क्योंकि वहां सखियां ही थी, तो सखियों ने ये दृश्य देखा और सखियों ने जाकर के महारानी सुनैना को अवगत कराया कि कन्या ने बाएं कर में धनुष को उठा लिया है, सीता ने बाएं कर में धनुष को उठा लिया है। तो सुनैना ने जाकर के राजा जनक को जिस समय बताया तो राजा जनक ने अपनी योग साधना से उस दृश्य को देखा और राजा जनक विचार में पड़ गए कि जिस धनुष को उठाने की सामर्थ्य संसार में केवल 3 व्यक्तित्वों में है, उस धनुष को एक हमारी कन्या ने बाएं कर में उठा लिया है। तो राजा जनक ने वही बल कर दिया, स्वयं पुराज को दंड कठोरा राज समाज आज जो तोड़ा, तो ये जब बल कर दिया राजा जनक तो कन्या को बाएं कर में धनुष को उठाए देखा, तो आपने कहा कि कन्या ने बल का कार्य किया, अच्छा कार्य किया, उसको पुरस्कृत करना चाहिए। अच्छा, आपने जिस समय कैलाश को उठाया, चलो वही ले चलते हैं, जिस समय आपने कैलाश को उठाया तो कैलाश उठाने में क्या वीरता का प्रमाण पत्र तुम्हें मिला या हमने सके उठाए सरासुर मेरू, हमने जिस समय सुमेर पर्वत को उठाया तो क्या वीरता का प्रमाण पत्र वहां मिला? जैसे आपने कैलाश उठाया तो वीरता का प्रमाण पत्र वहां नहीं मिला, वीरता का प्रमाण पत्र बहुत बाद में मिला, और मिला कहां? भुज पर विश्व वश कर राक्षस बहुत स्वतः और मणिराम रहे, वीरता का प्रमाण पत्र यहाँ मिला। और कार आपने कैलाश कर दिया। तो कभी कभी ऐसा होता है कि पुरस्कृत बाद में भी किया जा सकता है, प्रथम में नहीं, अल्प विराम के साथ। हमने उत्साहवर्धन कहा था कि उसका उत्साहवर्धन करना चाहिए, पुरस्कृत करना चाहिए, वीरता का प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है। और रह गई बात रावण की, तो जितना बड़ा प्रमाण पत्र रावण को मिला है वो देवता का किसी को मिलेगा। जिस समय मैंने कैलाश पर्वत को उठाया और हमारे गुरुदेव भगवान के द्वारा दाहिने पैर के अंगूठे से उस पर्वत को दबाया गया, ठीक उसी समय रावण के द्वारा शिव तांडव श्लोक की रचना की गई। जटाटवी गलत ज्वल प्रवाह पावितस्थले, ये रचना उसी कालखंड की है। तो जिस समय मैंने ये रचना पढ़ी तो गुरुदेव भगवान हमारे प्रसन्न हो गए, तो तत्काल उन्होंने कहा कि वरदान मांगो बेटा। तो मैंने कहा ना, ऐसे काम नहीं बनेगा,
तो दशरथ कहो कृपा जो कीजिए तो पहले विजय पत्र लिख दीजिए। असकई चंद्रहास नहीं दीना, ऐसा कह गए भगवान शंकर ने चंद्रहास मुझे प्रदान किया। तो क्या प्रमाण पत्र आवश्यक है? ये पुरस्कार, यहाँ प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है, आवश्यकता थी उत्साह की पुरस्कार करने की, जो रावण को किया गया। रह गई बात सीता की, अब देखो तो वहीं चोरी जोड़े कह रहे हो कि राजा जनक के द्वारा जिस समय देखा गया, सुनैना के द्वारा बताया गया कि कन्या ने धनुष को उठा लिया है, तो राजा जनक ने योग माया का प्रयोग करके देखा और ये प्रकट कर। ठीक, राजा जनक को और कुछ समझ नहीं आया, यही क्यों समझ में आया कि प्रकट क्यों किया? योग साधना, योग माया क्या बताया गया? साधना से हम दोनों बातें मान लिया। तो योग साधना के द्वारा देखा गया, तो राजा जनक ने सीधे सीधे थोड़ा ही क्यों कर दिया? यही तो चिंता करने का विषय, चिंतन यहीं पर है कि धनुष खंडन का ही फल क्यों। दूसरी एक बात और तुमने रखी थी कि जो कन्याएं दिव्य हुआ करती हैं उनकी आयु की गणना नहीं की जाती। क्या सीता दिव्य कन्या? हम इस बात को कैसे स्वीकार करें कि सीता दिव्य है, ये अलौकिक है? या तुमने कैसे उसको जाना कि सीता अलौकिक है, दिव्य है? हम तो उसको राजा जनक की कन्या मान रहे, साधारण कन्या है, जैसे ये सब कन्याएं बैठी है वैसे वो भी है। सीता दिव्य है ये कैसे जाना गया? थोड़ा तो हो जाएगी। जैसे अच्छा हाँ, जो चाहो चलो चलो चलिए इसी पर पुनः विचार, पचंद शब्दों में विचार प्रकट करूंगा, उसके बाद सीधे धारा, उसके बाद मार धारा, बस उसके बाद सीधे धारा बदलता हूँ। चलिए, हमने कहा था कि दिव्य कन्या जो होती है, अलौकिक जो कन्या होती है, उसकी आयु की गणना नहीं। चलिए, आपने कहा कि हम इसको दिव्य नहीं मानते, बोले जैसे ये कन्या है तैसे राजा जनक की कन्या है। क्या ये कन्याएं जो है क्या पृथ्वी से? हाँ, ये बात हमारे कुछ अच्छी लगी। अगर ये कन्याएं हैं तो क्या पृथ्वी से है, और वो कन्या है तो पृथ्वी से, और इनका प्रादुर्भाव जो हुआ है वो गर्भ से, तो गर्भ से और पृथ्वी से उत्पन्न होना बड़ा अंतर है हमारा। तो हम उसको क्या माने? जो पृथ्वी से उत्पन्न है हम उसको अलौकिक मान रहे हैं, हम मान रहे हैं, आप न मानो, ये आपकी भावना है कि आप मानते हो कि मानो। हमें कोई बोले, एक बात हो रही, बोले जिस समय हम कैलाश उठाने गए और हमारा क्या हाथ पर गया, अंगूठा दब गया, अंगूठा लगाया देखिए हाथ, तो हाथ दबा और बीच की बात छोड़ दिए, बोले वहां बहुत अच्छा पुरस्कार हमें मिला, वहां बहुत अच्छा पुरस्कार मिला, और बीच की बात छोड़ दी। जिस समय हाथ से कैलाश को उठाया और भगवान शंकर ने अपने अंगूठे से दबाया, तो आपका हाथ दबा तो आप रुदन करने लगे, आप रुदन करने लगे। जब रुदन करने लगे तो उसी रुदन में आपका ये जटा कभी गलत चलत प्रभाव आप स्तुत करने लगे भगवान शंकर। हेलो, और हमारे समर सिंह जी सजान निवासी, बहुत ही सुंदर वार्ता चल रही है हमारे रावण जी और हमारे बाणासुर जी के बीच में। इससे प्रभावित हुए हैं और उन्होंने 50-50 रुपए हमारे रावण जी और बाणासुर जी को समर्पित किए हैं। हार्दिक अभिनंदन। चलिए, अब मैं धारा कर रहा हूं, आपने विरोध किया है समाज में, हमारा एक सिद्धांत ये कहे कि हम आपकी विनती कर रहे हैं, आपसे अन्याय कर रहे हैं। अगर मान जाते हो तो ठीक है, नहीं तो फिर तो सीधे मानव समाज में आए हो, ये मानवता की समाज है, मानव समाज है, तो मानव समाज में आए हो
तो मानवता का व्यवहार करो। मिथिलेश जनक भी भाई है, इन पर भी तनिक विचार करो। तुम ज्ञानी हो, विज्ञानी हो और हो शंकर के वरदानी। रह गई अगर कन्या कुंवारी, रह गई अगर सीता कुंवारी, तो उतर जाएगा सब पानी। कन्या को वर श्रेष्ठ मिला, कन्या को वर श्रेष्ठ मिला तो सम्मान तुम्हारा भी होगा, अन्यथा घोर अपमान तुम्हारा और हमारा भी होगा। सीता के संचित अरमान होती, तुम अब तक न बनो गाच। हे दिग्विजयी लंकाधीश्वर, तुम बुद्ध संतुलित करो आज, तुम बुद्ध संतुलित करो आज, तुम बुद्ध संतुलित करो आज। बहुत अच्छी बात रखी गई थी। देखो, हाँ बहुत अच्छी बात। कन्याओं का जन्म जो है वो माता के गर्भ से, लेकिन सीता का जन्म पृथ्वी से। तो सीता के जन्म के चक्कर में तुम न पढ़ो। क्यों? अच्छा, तो सीता के जन्म के संबंध में जितना रावण जानता है उतना हो सकता है जनक जी नहीं जानता। अच्छा, एक इसमें थोड़ी सी एक बात है कि सीता सृष्टि के अंतर्गत तो है कि नहीं। जैसे मान लीजिए सृष्टि का निर्माण अंडक, पिंडक और उद्भिद, स्वेदज आदि से होता है। तो ये जो इनसे अगर हुआ तो वो सृष्टि के अंतर्गत है। अब यह सीता इससे परे होना चाहिए, तो इससे परे है कि वो सृष्टि के अंतर्गत ना। उसमें जो आपने विधाएं बताई हैं इनसे सबसे परे। जैसे क्या है भाई? देखिए, दोनों ना अंडज है, ना स्वेदज है, ना उद्भिद है, ना जरायु है, ना चारों में उसमें मतलब चारों में नहीं है। तो पृथ्वी से तो ही। अब ऐसी क्या विशेषता है कि पृथ्वी से है तो अब पृथ्वी से मतलब कि उद्भिद होता है, तो पृथ्वी से जब है तो सृष्टि के अंतर्गत है, होना चाहिए। आदरणीय उद्भिद में बीजारोपण करना पड़ता है। ये उद्भिद सीता को उद्भिद नहीं माना जाता। चलिए हम अब हमारा चिंतन हम सोच रहे हैं, आपको इसका चिंतन ले दो तो ज्यादा अच्छा रहेगा। चिंतन देखिए, दोनों आप लोग अपनी अपनी जगह जो भी है, और हम तो चिंतन दिन भर करते ही हमारा ये चिंतन है कि सीता दिव्य और वो अलौकिक इसलिए है कि जब इसका प्रादुर्भाव होता है तो सृष्टि के अंतर्गत में उसमें आते अंडक भी आता है, पिंडक भी आता है, स्वेदज भी आता है, उद्भिद। और उद्भिद का मतलब है कि जमीन से वो, लेकिन उसमें बीजा की बात नहीं है। बीज तो किसी प्रकार से भाव प्रकार से कहीं न कहीं से, इसमें मेन बात है कि उसका जड़ से संबंध होना चाहिए। यानी वो चाहे मूसला जड़ हो और चाहे वो अपस्थानिक जड़ हो, जड़ का संबंध होना चाहिए। लेकिन सीता पृथ्वी से है लेकिन कोई जड़ का संबंध नहीं। ये मेरा चिंतन नहीं, मेरा चिंतन, जड़ का कोई संबंध नहीं है, इसीलिए तो नहीं है। इसीलिए वो। चलिए, और अगर ज्यादा हम अध्यात्म में जाएंगे तो सारा रहे तो वो स्पष्ट हो जाएगा। फिर वो अगर स्पष्ट हो गया तो फिर आनंद नहीं आएगा। पर्दा तो कोई पर्दा भी बना रहे तो खुली चुनौती है रावण की कि अगर किसी मैया ने हाथ पैदा किया हो तो उठाना, चढ़ाना, तोड़ना, ये तो बहुत दूर जा तो भूल जाओ। केवल अगर कोई हाथ लगा कर दिखा दे तो देखो बैठे बोले बाबा उनकी सौगंध है, दोनों हाथ काट डाल तो यही मंदिर में चढ़ा दूंगा। हो कोई माई का हाथ लगावे, हाथ बड़ी चुनौती है रावण की कि अब नहीं धनुषंगन होगा, अब नहीं धनुष दर्शन होगा। और फिर होगा और गंगा वर्षण होगा और अब नहीं धनुष दर्शन होगा। विध्वंस करूंगा धनुष यज्ञ, फिर सोने की नदी बहा दूंगा और लंकेश विकट हुंकारों से अंबर में
अजगा विश्वकलौती है और जिसने दैत्यों का दलन किया उसकी ऐसी ठुकरौती है कहाँ छिपा वह हर जिसके घर से कर्षण होगा बोलो बदलो विधान अन्यथा वर्षण होगा और नहीं धनुष कर्षण होगा और नहीं धनुष खंडन होगा। तो मिथिलेश जनक के पल का जब ये बाण करेगा मंडन तो धनुष खंडन करने वाले का ये भिक्षु करेगा अभिनंदन। आरती करेंगे शीतल ये सभा करेगी पुष्पबंधन। यदि कहा तुम्हारा रावण जी या होगा गंगा खंडन तो आज बाण के बाणों से ये प्राणों का कर्षण होगा। आज धनुष कर्षण होगा, आज धनुष कर्षण होगा, आज धनुष कर्षण होगा। ये नहीं धनुष कर्षण होगा, ये रणकुंडलियों की शेष नहीं की धारा है। वह बड़ी जीवित बच न सका जिसने सम्मुख ललकारा है। अजगो पीड़ित कसौटी है, ये अजगो पीड़ित कसौटी है। भीजी बालू की भीज नहीं और पहली ललकारा युद्ध है। चुप रह जाऊं है रणनीति नहीं निकल पाने की जली ज्वाला जिसे जानता ये कर होगा। अब नहीं धनुष कर्षण होगा, अब नहीं धनुष खंडन होगा। तो संरक्षक होगा दिखा देगा और सीधे जाएगा मित्रों पे आज मैथिली की ये भावना भाग करवा देगा। तो मसीह कोई को भी आ जाए तो किंचित विरोध दिखा देगा तो कर में होगा धनुष मार के होगा। आज धनुष कर्षण होगा, आज धनुष कर्षण होगा, आज धनुष कर्षण होगा। तो ये तुम्हारी भुजा पर ये कुछ मिलेगा और शब्द सिद्ध शोषण होगा। भूखे भैरव और लेके मुहाई ये काल करेगा मनमानी। ये अस्त्र शस्त्र यदि ध्वज उठाए तो माटी में मिल जाए जवानी। फिर दहल उठेगी दशो दिशाएं अवनी अंबर का भी उठाएंगे सही जगह परिवार शेष था लंकेश ये हाथ उठाएंगे। फिर कभी बरसावे अग्निप्रयोग से ऐसा भीषण रण होगा और अब नहीं धनुष कर्षण होगा, अब नहीं धनुष खंडन होगा। तो 10 मुख तेरे 10 शीशों पर, ये 10 मुख तेरे 10 शीशों पर ये होगी सोनी के जननगरी जब कारखाना पहल करेंगे। ये सोनी की संताएं निकलेगी, ये चप्पालों की बौछारें होगी और चारों ओर चमकती धारे होगी। ये बड़ा धन विक्रम पर ये पीड़ित कर्षण होगा। आज धनुष कर्षण होगा, आज धनुष कर्षण होगा, आज धनुष कर्षण होगा। यदि आज मैथिली अधिवेशन में इस अजगों का कर्षण होगा या अजगों का खंडन होगा तो ये तारामंडल होगा एक खंडन चूर चूर। ये दिन दिगंत समातंकित हो हिमालय मिले दूर। आई बोल कवच संगीत होंगे हर बड़ी व्याज है धर्मठ लंका के उद्भट से घिरकर जय पा जाए भय कौन सुभट पथ नहीं सुनाई देगा तब जब बाणों का वर्षण होगा। फिर आज मैथिली अधिवेशन में इस अजगों का कर्षण होगा। चुनौती है मेरी बलशाली सेना है, मुझसे टकराना ठीक नहीं, से टक्कर लेना है। अपने पर अगर उतर आया तो ये सेठी साथ बना दूंगा और ये छीनूंगा सारे अर्थशास्त्र मिथिला से तुम्हें भगा दूंगा। अब करनी नहीं गई रणनीति है ये कई लोकर में अर्थशास्त्र आज धरा से शिवद्रोही का सूर्य अस्त कर दूंगा और लड़की खानी ठाट बहुत हौसले स्वस्थ कर दूंगा। जगत के अरमानों में आज लगेगी सुहा हो जाएगी सारी आशाएं। अगर आशाओं के सब दीप बुझाएंगे रणभेदी के भीषण रव से सुर थर्राए संकल्पित आशाओं के सब महल ढहाएंगे। चुनाव विध्वंस करूंगा
दूंगा, 20 मिनट में से चला डालना, ये जनक पूर्ण न होगा, सजा हुआ पांडाल सभी ध्वस्त कर दूंगा, आज गांव से शुद्ध होगा, सूर्य अस्त कर दूंगा। ये चरमराए उठ गए, कक्षा पारा जब ही है पर आगे को बढ़ाऊंगा, सुबह हटीले कठिले नरमुंडों की माला बनावट सु को पहनाऊंगा, पोपे की चंडी लड़की का घोड़ा है, ये सोते मसालों के एक प्रेत जाग जाएंगे, तब भी हो जाओगे काल के काल, लंका निधि मिथिला से भागने के लाले हरि नाम जाते ये भूधार बहन पाल जाते हैं, मेरी समेत शेर शील खड़ाते हैं, धीर बन जाते अधीर, देखते ही दृश्य नर की क्या कहे, देव दानव भी सगाते हैं, सामने न आते, दूर से दूर जाते भाग, यदि क्रोध में नेत्र मेरे चल जाते हैं। तुम्हारे नेत्र बन जाएंगे तो इनका होगा, कुछ नहीं हो पाएगा, कुछ नहीं होगा। तो हमें तुम्हें वो बूझिए विक्रम बाद अखंड, अब तो ये कहिए को मदद कर। आज हमारी और तुम्हारी वीरता का ये अजगो नहीं परीक्षक होगा, जिस पर मां जगदम्बे का बरदास बैठिए इधर, जिस पर मां जगदम्बे का बरदास वही धन का दर्शक होगा। आज जीत क्या चीज वीरता की पहचान समर है, सच्चाई पर निहार कर कभी न हारा ये न रहे, हम व्यर्थ बने अपवाद, यहाँ वाक प्रमाणों का कोई मूल्य न होगा। आज हमारी और तुम्हारी वीरता का ये अजगो नहीं परीक्षक होगा, इसलिए मिथिला समाज के अंतर्गत आए हुए नेपालों सभी कान खोल करके सुन ले, मेरे जाने के पश्चात कोई ये कहने का दुस्साहस न करे कि रामा और बाणासुर जैसे वीर योद्धा आए और अपनी मौखिक वीरता का प्रदर्शन करके चले गए। नहीं जाता हूँ अजगो हुआ खंडित नहीं देख सकता, क्योंकि भगवान शंकर मेरे भी आराध्य हैं। जाता हूँ अजगो हुआ खंडित नहीं देख सकता, होगा धर्म खंडित संसार से जान ले, भक्त को मिलेंगे भगवान इस मिथिला में, शत्रु को मिलेंगे शत्रु, ये विश्व सत्य से मान ले। आया था मिलने मित्रवत नहीं, आया था शत्रुवत, जहाँ बैठा वो शब्द में सिर सुनो, कान खोल सुन ले भारती पुकारिए। आज का युग तो बना है राम युग, आज का युग तो बना है राम युग, पर बनाऊंगा द्वापर में कसर और बाण युग। करता हूँ प्रतिज्ञा गुरु शंकर की मान ले, मेरे गुरु को धनुष ये सीता से मां का नाता है। जनक सभा के सभासदों क्षमा करो, अब ये बार लौट कर जाता है। एक बार सभी लोग प्रेम से जय घोष करें, जो भगवान शंकर से श्रद्धा रखते जितने प्रेमी जन, अगर भगवान शंकर से आस्था है सभी लोग हाथ उठाएं, केवल माताएं नहीं उठाएं, माताएं हाथ जोड़ेंगे, सभी लोग भाई बहन जितने हैं सभी लोग हाथ उठाएं और एक बार प्रेम से जय घोष करें। बोलिए जगत गुरु शंकर भगवान की, राम जी जय जय शंकर भगवान, जय जय श्री शंकर भगवान की। ऐसे लोग ये बोले जैसे कर्जा उतारता है। चले खोजे उसे जिसके लिए आया आया, शक्ति को उजाड़ करके देखें कुछ निशंक को कैसा पता है बना, इसने तौड़ता हो स्वह मारे, मारी को बिन भर के बाण से सागर पार कौन है, कहाँ से है, कैसे है, इसने रावण को युद्ध के लिए चुनौती भेजी। तब तक तुम देखना है मदद पड़ के आ रहा है। त्रिकूट गिरपति अक्रम लंका पे स्वच्छंद विहार करने वाले विदग्ध, माता केकसी कितकों को धन्य कर देने वाले अपरिमित योद्धा, भगवान शंकर के सशक्त भक्त, उत्तम कुल में जन्म लेने वाले
श्री रावण जी के चरण कमलों में इस स्वर्गवासी राम का कोट सा प्रणाम स्वीकार। कहे कहे श्री रावण जी, आज कैसी याद किया आपने? मैं विचार कर रहा हूं क्या तुम्हारा प्रणाम स्वीकार किया जा सकता है? बड़ी चतुराई से तुमने प्रणाम कर दिया। बोल श्री राम प्रणाम करता है। अगर किसी ब्राह्मण का प्रणाम होता स्वीकार किया जा सकता था, किसी क्षत्रिय कृपाल का प्रणाम होता स्वीकार किया जा सकता था, अन्य किसी का प्रणाम होता तो स्वीकार किया जा सकता था, लेकिन जो दो अक्षर तुमने इसमें जोड़ दिए हैं राम, ये है क्या? सकार, हकार और मकार, तीन तत्व समाहित है और जो तीनों तत्व हो ये अविनाशी तत्व। और जब मैं रावण की ओर चिंतन करता हूँ तो पंचभूत की संरचना है, चिति जल पावक गगन समीरा, विनाशकारी तत्व। क्या विनाशकारी तत्वों अविनाशी तत्वों को आशीर्वाद है, तुम्हारे मंगल में जीवन की कामना करता है। कुछ ऐसी वाणी सुनाओ, ऐसी वाणी आपसे सुनना चाहता हूँ कि जिससे रावण के हृदय को कुछ शीतलता प्राप्त हो। श्री रावण जी, हम और आप यहाँ तक किस कारण से आए हैं, हम और आप ही समझ सकते हैं। ये माया में फंसे हुए प्राणी हमारी और आपकी बातों को नहीं समझ सकते। श्री रावण जी, दासानन बहादुरी की तुम जानते हम जानते, ये नर सभी माया घसित हैं, कुछ भी नहीं पहचानते। ये नर सभी माया घसित हैं, कुछ भी नहीं पहचानते। हम तुम यहाँ आए क्यों हैं, तुम जानते हम जानते, ये नर सभी माया घसित हैं, कुछ भी नहीं पहचानते हैं। श्री रावण जी, मेरे परम प्रिय भक्त हो, पर कर रहे रावण का अभिनय, तुम यहाँ सशक्त हो। फिर तुम्हें गढ़लंक आके, तुम्हें गढ़लंक आके एक दिन हम मार देंगे, मृत्यु की थाली में तुमको मुक्ति की भी भेंट देंगे, मृत्यु की थाली में तुमको मुक्ति की भी भेंट देंगे। ये सब मैं क्यों करूंगा? क्योंकि तुमने सदाशिव शंभु को काट कर निज शीश पूजा, हो नहीं सकता उदाहरण भक्त का कोई और दूजा। आपके जैसा भक्त का उदाहरण दूसरा नहीं हो सकता।
जिसने अपने शीश से काटकर भगवान शंकर पर चढ़ाई हुई। ऐसा भक्त का उदाहरण दूसरा कौन होगा? कोई भी नहीं होगा। तुमने सदा शिव शंभु को, तुमने सदा शिव शंभु को काट कर निज शीश पूजा। हो नहीं सकता उदाहरण भक्त का कोई और दूजा। दशानन बहादुरी की तुम जानते हम जानते। ये नर सभी माया भ्रमित हैं, कुछ भी नहीं पहचानते, कुछ भी नहीं पहचानते। ये अगर नहीं भी पहचाने तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं। क्यों? क्योंकि आपकी माया से ब्रह्मा आदि देवता भी मोहित हो जाते हैं, जो आपके गुणों को, आपके रूप को नहीं जानते। वो नहीं जानते कि ये बेचारे नहीं जानते तो कौन सा आश्चर्य। तो जो आपका लक्ष्य है उसी का मार्ग प्रशस्त करने के लिए ही मैंने आपको बुलाया। और उसका मार्ग क्या है? आपने कहा कि मैं आकर के मार दूंगा। मैं विचार करने लगा कि अभी वो स्थिति नहीं है। क्यों? क्योंकि अभी आप अपूर्ण हैं, अभी अशक्त हो, सशक्त बनो, शक्ति का वर्ण करो। शक्ति के वर्ण हेतु आज मिथिला में छोड़े देता। अभी आपके द्वारा केवल प्रथमा की परीक्षा उत्तीर्ण की गई, जो आपके निकट के गुरु विश्वामित्र के द्वारा ली जाती थी। ये प्रथम परीक्षा का दिवस आज का बढ़कर मध्यमा की परीक्षा देखो। ये प्रस्तुत है हमारे गुरुबंधु सीरत ध्वज के द्वारा। चाहता हूं कि इस परीक्षा को भी आप उत्तीर्ण करें। जब आप इस परीक्षा को भी उत्तीर्ण करेंगे तब आपको उपहार रूप में वो शक्ति प्राप्त हो जाएगी। तब आप शक्तिमान बन जाएंगे, पूर्ण हो जाएंगे, पूर्ण हो जाएंगे। और आगे आप बढ़ेंगे, हमारे दूसरे गुरुबंधु से आपकी भेंट होगी। वो आपकी शास्त्र की परीक्षा लेगा, देखेगा कितने शस्त्र और कितने शास्त्रों में पारंगत हैं आप। इसके आधार पर यही यद्यपि आदि कवि के आधार पर मार्ग, उस परीक्षा को भी जब आप उत्तीर्ण करेंगे तब आपको अलौकिक दिव्य शक्ति प्राप्त हो जाएगी। दोनों शक्तियों को लेकर के आचार्य की परीक्षा देने के लिए तुम्हें लंका आना ही होगा। क्यों आना होगा? क्योंकि आचार्य की परीक्षा लेने में विश्व का कोई भी प्राणी समर्थ है ही नहीं, केवल महामहोपाध्याय है। उस परीक्षा के लिए मैं आपको आमंत्रण भी दिया जा रहा हूँ। हे राम, निमंत्रण देता सीधे कह लग चले आना, फिर दशमुख की मोक्ष पुजारी को हे धर्म धुरीर साधा छल छल पट पट निज शक्ति से मुक्ति को छीन ले जाऊंगा और बन बन भटकाए तुम्हें धन खूब रुलाऊंगा। सीता पुत्री वंश राम तुम सफली खुद करा देना, तब बैठाएगी बाण विमानन पर अपने धाम पठाना। मैं हेतु तुम्हारे 10 कंधर इस अवनी तल पर आया हूँ। अंशों के सहित जन्म लेकर दशरथ का पुत्र कहा जाऊं। फिर
फिर कुछ दिवसों में सीता के विषु तेरी लंका में आऊंगा, बाणों की सैया सुला तुम्हें निज परम धाम पहुँचाऊंगा। फिर क्या होगा? फिर होगा क्या? इतिहास के पन्ने में ये अमर कथा लिख जाएगी। फिर सुर नर मुनि गंधर्व वाले रूप राम मन भाएगी। ये रूप राम मन भाएगी। श्री रावण जी, जैसा आप चाहते हैं मैं वैसे ही करूँगा। बहुत सुंदर, लेकिन सबसे बड़ा कष्ट हमें यही पर हो रहा। आपके द्वारा ये प्रमाणित भी कर दिया गया कि मैं हेतु तुम्हारे दशकंधर समुद्र तल पर आया। हमें आपके आने का कारण हुआ। सारी पृष्ठभूमि तैयार की गई रावण के द्वारा, और जब इतिहास लिखा जाए तो रामचरित्र लिखा जाए, ये कहाँ का न्याय है? अब मैं चाहता हूँ कि हमारा और आपका मिलन हो, जिस समय आपके कर कदमों में चढ़ा हुआ धनुष हो और रावण के हाथ में ये नदी चल रहा, वही हमारा और आपका मिलन। जैसी आज्ञा। जितने लोग यहाँ बैठे हैं, भोले बाबा का दरबार है, अगर इनकी कृपा से दोनों हाथ मिले तो सब लोग दोनों हाथ ऊपर उठा